हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट सीएल प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि 376 से रिलेटेड मामले की। और 376 में कई हमारे सब्सक्राइबर दोस्तों ने ये पूछा, कई महिलाओं ने ये पूछा कि वकील साहब हम लोग को इंसाफ कैसे मिलेगा। तो आज का यह वीडियो अंत तक आप देखें। उन सभी महिलाओं के लिए यह वीडियो है जो वास्तव में पीड़ित हैं या जो वास्तव में एफआईआर दर्ज कराना चाहती हैं या जो वास्तव में जिनके साथ ऐसा कुकृत्य किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया है। ऐसी आपराधिक घटनाओं के बारे में आपको जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में भेजिए। अगर कोई सवाल है तो भी भेजिए, उसका उत्तर आपको हम देंगे। और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे जानकारी भी आप ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि अगर 376 की एफआईआर किसी भी पीड़िता ने किसी भी व्यक्ति पर, अभियुक्त पर दर्ज कराया, तो देखिए जब भी कभी आपके साथ ऐसा क्राइम होता है, ऐसा अपराध होता है, तो हमारा ये सबसे पहला कथन है कि जब भी कोई अपराध आपके साथ ऐसा हुआ तो आप इसकी सूचना तत्काल अपने संबंधित निकटतम थाने पर दीजिए। और ऐसा उस समय अगर आपने नहीं दिया, एफआईआर नहीं कराई, एक आध महीने का लेट हो गया, डिले हो गया, तो उसमें कारण भी बताएं कि हम मेडिकल करा रहे थे, दवा करा रहे थे, या हम उस भाई देखिए एफआईआर तो आप कभी भी करा सकती हैं, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद भी करा सकती हैं, 4 साल 5 साल के बाद करा सकती हैं कि हमारे साथ 5 साल पहले ऐसा घटना। लेकिन देखिए 5 साल का जो आपका एक्सप्लेनेशन है वो आप कैसे दे पाएंगे, जो डिले एफआईआर का रीजनेबल कारण है वो आप कैसे दे पाएंगे। तो कहने का मतलब आप अपने ही बातों में बिल्कुल न फंसे। जब भी कभी एफआईआर कराएं तो घटना के तुरंत बाद एफआईआर कराएं। अगर लेट होता भी है, डिले होता है, तो 1 आध महीने का हो जाए, आम बात है। ये पहला है एफआईआर दर्ज कराने से पहले की सावधानी। दूसरा, जो घटना आपके साथ हुई है, जितनी घटना हुई है, जिस तरह से हुई है, वो सेम आप लिखाएं। कोई फेर बदल ना करें। फेर बदल करने का मतलब आप झूठा साबित हो जाएंगे आगे चल के। उसी में सवाल जवाब होता है। जब सेम रहेगा तो देखिए, जब आप मिलावटी बातें एफआईआर में लिखाएंगे तो अब जब 164 का बयान होगा तो उसमें डिफरेंस हो जाएगा, जिसका लाभ अभियुक्त को मिलेगा। और जब जो आपके साथ हुई है वही बात लिख आएंगी तो वही बात 164 में भी आप बोल देंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात ये कि जब भी आप बयान देने जाएं, अगर आपको पुलिस वाले, दरोगा, आईओ या अभियुक्त पक्ष कोई भी कहे कि भैया हमारे फेवर में बोल देना, या आपकी मानसिकता कुछ और है, आपने जोर ज़बरदस्ती से एफआईआर दर्ज करा दी थी जबकि सच्चाई कुछ और है, तो वहाँ पे जाके आप चाहे तो आरोपी के पक्ष में बोलें, चाहे आरोपी के विपक्ष में बोलें। अगर पुलिस कहता है कि नहीं, जो एफआईआर लिखाई हो वही बोलोगी, नहीं तो तुमको जेल हो जाएगी, तुम्हारे घर वालों को दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसी बात बिल्कुल ना सुनना उसको। आप मजिस्ट्रेट के सामने वही बात रखना जो आपके दिल दिमाग में है, जो आपके साथ हुई है घटना, वही लिखा। चौथी बात, कभी कभी लोगों का ये सवाल होता है कि साहब हमने एफआईआर में कुछ लिखा दिया था, किसी के बहकावे में, दबाव में आकर हम 164 का बयान बदलना चाह रहे हैं। तो जब 164 का बयान दें तो आपको जो इच्छा है, जो आपकी घटना आपके साथ हुई है, वो ज़रूर बताएं। अब एक चीज़ और, कभी भी 376 की एफआईआर जब आप दर्ज कराएं, 5वीं बार तो मेडिकल आप जरूर कराएं। अक्सर लोग ये देखने को मिलता है लोगों को कि भैया 376 की एफआईआर तो दर्ज करा दिया लेकिन मेडिकल कराने से मना कर दिया, मेडिकल नहीं कराया, तो इसमें भी नुकसान कहीं ना कहीं पीड़ित पक्षों को होता है। इसका फ़ायदा, इसका लाभ अभियुक्त पक्ष ले जाता है। ये आपको हमने 5वीं बात बताई। चलिए 6वीं बात आप समझें कि अगर आपने 376 की एफआईआर दर्ज कराई है तो पहली बात तो डिले का कारण तो स्पष्ट करना ही करना है। अगर आपने एफआईआर दर्ज कराई और उसके बाद से अभियुक्त पक्ष की तरफ से कोई धमकी मिलना शुरू हो गया, जान से मारने की धमकी शुरू हो गया, तो वो भी मेंशन जरूर करें 164 के बयान में, या फिर अलग से एफआईआर कराने की कोशिश करें। एक एप्लीकेशन अलग से दें कि साहब ऐसी ऐसी बात है,
सातवीं बात, सवाल ये उठता है कि अब आपने FIR 376 में करा दी। अब 376 में FIR तो करा दिया, घटना का समय भी आपने नहीं बताया, दिन भी तारीख भी नहीं बताया, और सच्ची भी घटना है, और 1-2 महीने डिले भी FIR कराया। तो ऐसी स्थिति में अगर आप सज़ा देना चाहती हैं तो सीधे कोर्ट से DNA टेस्ट की मांग करें। आपका और अभियुक्त का DNA टेस्ट हो जाएगा, वो क्लियर उसमें मेंशन आ जाएगा। 6 महीने तक की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक था आपके लिए। 7वां जो हमने बताया DNA टेस्ट की मांग, वो बहुत ज़रूरी होता है। इससे आरोपी बच नहीं सकता है, गारंटी है कि उसको सज़ा होगी। अब 8वीं बात आपको बता दें कि अगर आपने FIR दर्ज कराया, किन्हीं कारणों से किसी वजह से बयान में, गवाही में कुछ भी हुआ और अभियुक्त बरी हो गया सेशन कोर्ट से, तो ऐसी स्थिति में आपको हाई कोर्ट में अपील करनी चाहिए उसको सज़ा दिलाने के लिए। जब आप अपील करेंगी तो सज़ा भी उसको मिल सकती है अगर फैसला गलत आया है तो। 9वीं बात आपको बताने चल रहे हैं, अगर बेल मिल गई उसको, आपने जैसे कि आपने FIR कराया 2 महीना में, 1 महीना में, 14 दिन में, 15 दिन में, 1 साल में, 2 साल में, 6 महीने में, जब भी कभी 376 के आरोपी को बेल मिल जाती है तो अब आप चाहती हैं कि उसकी बेल कैंसिल हो जाए, तो इस पे एक डिटेल वीडियो हमने बनाया है बेल कैंसिलेशन पे। और ध्यान रखें, हमारे 2 यूट्यूब चैनल हैं, एक शिवेंद्र हाई कोर्ट के नाम से और एक SP 72 कानून प्रयागराज के नाम से। तो बेल कैंसिलेशन के बारे में भी डिटेल से वीडियो हमने बताया है, उसमें बनाया है कि कैसे बेल कैंसिल हो ही जाएगी। तो वहाँ पे जाकर वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, बेल कैसे कैंसिल कराई जाए। अब जो 10वीं बात मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर 376 की FIR हो गई, अभियुक्त जेल भी चला गया और आप चाहती हैं कि वो छूटे ना, लोगों की मानसिकता रहती है कि भैया इसको सज़ा मिले, ये छूटे ना, इसने इतना घिनौना अपराध मेरे साथ क्यों किया। तो ऐसी स्थिति में आपको बताएं, जब भी उसकी बेल फाइल हो, सीधे आप देखिए, जब आपकी बेल फाइल हुई अभियुक्त की तो आप उसकी बेल के टाइम पे वहाँ अपीयर रहिए। जब भी बेल की सुनवाई, चाहे वो लोअर कोर्ट में हो, चाहे वो सेशन में हो, चाहे वो हाई कोर्ट में, जब आप अपोज करने के लिए रेडी रहेंगे, आपका वकील खड़ा रहेगा, तो उसकी बेल डिले हो जाएगी या काफ़ी टाइम के बाद होगी, या हो सकता है हो ही ना। तो इस तरह से इसमें आप भी फ़ायदा ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को